बिहार में दूसरे चरण के लिए नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। लगभग 68 सीटों पर नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव के दौरान ही बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि नालंदा में, जी हाँ दोस्तों, नालंदा में मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है। जी हाँ, मतदान केंद्र पर गोलियां चली है, बाकायदा बंदूक ताने एक शख्स खड़ा रहा और वो जो भीड़ है वो भी दूसरे पक्ष पर भिड़ गई। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि दो गुट जो है वो आपस में भिड़ गए, ये भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद किसी की चाल, किसी की साजिश जो है इस पूरे हमले के बीच हो सकती है, क्योंकि मतदान केंद्र पर जब वोटर्स वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे उसी दौरान ये फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग जो है दहशत फैलाने के लिए हुई है, ये खबरों का कहना है। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। अब वोटिंग जो है वो समाप्त जब होने को आई है तो पता चल रहा है कि नालंदा में दो जगह बड़े हमले हुए हैं। जहां दोस्तों नालंदा में दो हमले हुए हैं और नालंदा की अगर मैं बात करूं तो 6 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर देखिए नालंदा से आती है नगर निकाय चुनाव में, और उनमें से एक सीट बिहार शरीफ नगर निकाय सीट पर सीधे तौर पर यह हमला हुआ है। और पूरा मामला क्या है वो देखिए, आपको स्क्रीन पर इस वक्त मैं दिखा रही हूं। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस खबर के मुताबिक बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और उसी बीच बिहार शरीफ नगर निगम चुनाव के दौरान ही, मतदान के दौरान ही गोलियां चली है। जी हां, गोलियां चली है, फायरिंग हुई है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि जब डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया है अपने बयान में कि यहां अभी स्थिति कंट्रोल में है, काबू में है, लेकिन थोड़े समय पहले जिस तरीके की स्थिति थी वो भयावह थी। अब सबसे पहले इस पूरे मामले का जो वीडियो सामने आ रहा है दोस्तों, फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, लोगों को अस्पताल ले जाने का जो वीडियो सामने आ रहा है, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आगे तेजस्वी यादव का बयान आपको मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ले लिए उनका बयान ले लिए। पहले हॉस्पिटल में ले जाना भैया, तो लोग बुढ़ोबा कोला इसे मालूम नहीं है कि एक्सरे रूम जाना है। उन लोग पूछ रहे हैं कि हमने जाना है, ये सबको बोल रहे हैं ना। तो जैसा आपने देखा कि फायरिंग भी हुई, उसके बाद लोग जितने इसमें जख्मी हुए हैं बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं, उन लोगों को अस्पताल भी लेकर जाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर अलग अलग तरीके से इसी तरीके के हमले हुए हैं। नालंदा में खासकर 2 बड़े जगह पर यही हमले हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ी जानकारी इस पूरे बारे में दूं दोस्तों, इस नगर निकाय चुनाव के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूं तो आपको बताना चाहूंगी कि मतदान केंद्र पर पथराव हुआ और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। जब मतदान केंद्र पर जितने लोग खड़े थे, वोटर्स खड़े थे, उनसे जब पूछा गया कि पूरा मामला क्या था तो उनका यही कहना था कि हम शांति से वोटिंग डालने के लिए यहाँ पर आए थे। कतार में लोग खड़े थे, भारी संख्या में लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। हुआ ये है कि अचानक से पीछे से कुछ लोग आए, एक भीड़ आई उपद्रवियों की, और उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पत्थरबाजी भी हुई, फिर लोगों पर भी पत्थर चले और उसके बाद हुआ ये कि फायरिंग भी हुई, सामने से गोलियां भी चली। ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, जो वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि एक शख्स बंदूक ताने खड़ा है और वो सामने वाले शख्स को बोल रहा है कि आज मैं इसको मार दूंगा। तो ये सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव के दौरान इस तरीके की घटना होना, इस तरीके की ऐसी घटना का अंजाम लेना जो कि सीधे तौर पर माहौल को बिगाड़ने के लिए काफी है दोस्तों। क्या ये साजिशन नहीं हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई थ्योरी नजर नहीं आ रही है? क्या इसके पीछे कोई प्री प्लान्ड पूरा रवैया नजर नहीं आ रहा है? साफ तौर पर देखिए नजर आ रहा है। हालांकि अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी नजर आएंगे उन सभी पर कार्यवाही होगी, लेकिन फिलहाल देखिए आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि जितने लोग वहां पर फायरिंग कर रहे थे उनको गिरफ्त में लिया गया, हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं आई है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि मौके पर हम पहुंचे और मौके पर हमने देखा कि बिहार शरीफ जहां पर मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, वहां पर मामला जो है अब शांत हो चुका है और शांति से वोटिंग हो रही है। ये भी देखिए पुलिस ने बताया है। अब देखिए खबरें जो कहती है दोस्तों, सीधे तौर पर यह कहती है कि
मतदान केंद्र पर जो पथराव हुआ उसका सीधे तौर पर मकसद यही था कि दहशत फैल जाए और जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग ना हो। देखिए, नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। जैसे मैंने शुरुआत में बताया 68 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव। और 68 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जितने भी वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वो वोटिंग कर रहे हैं। तो कहीं वोटर्स को दहशत में डालने के लिए, कहीं वोटर्स को डराने धमकाने के लिए कि वो वोट ना डाले, इस पूरी हिंसा से डर कर, इस पूरी हिंसा से उनके अंदर एक दहशत पैदा हो जाए, इसकी वजह से वो वोट डालने ना जाए, कहीं यही तो एक कारण नहीं है इसके पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे। लेकिन फिलहाल देखिए, किसी भी बात की पुष्टि करना ये सही नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बिहार में अचानक से बीजेपी का सफाया हो गया। अभी आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है। बीजेपी लगातार इस वक्त जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार पर हमलावर रहती है, चाहे फिर वो कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। शराबबंदी का मुद्दा आपने देखा होगा, शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से जो लोगों की मौतें हुई उसको लेकर बीजेपी ने कितना ज्यादा घेरा सरकार को, नीतीश कुमार को घेरा, तेजस्वी यादव को घेरा, जबकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि कुछ महीनों पहले ये भी इसी तथाकथित जंगल राज का मेन भाग हुआ करते थे। तो कभी तो इनकी भी सरकार थी ना बिहार में, कि नहीं थी? बिहार में तो कभी ये भी सरकार चलाते थे। तो कि सीधे तौर पर इसको एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में अचानक से फायरिंग कैसे हो सकती है, अचानक से लोगों पर पत्थरबाजी कैसे हो सकती है। अब तेजस्वी यादव वो भी वोट डालने के लिए गए थे नगर निकाय चुनाव में, और नगर निकाय चुनाव सीट, जिस सीट से उन्होंने वोट डाला है, उस सीट से वोट डालने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका बयान भी आपको सुनाना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। लोग जान रहे हैं मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड सदस्य का जो है चयन आज करना है लोगों को, और क्योंकि मेरा पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम है तो आज मतदान था, तो आज मत का अपना प्रयोग हम लोगों ने किया है। पटना को ज़्यादा सुंदर हम लोग बनाएं, साफ सुथरा बनाएं, इसलिए अच्छी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, इसलिए हम लोगों ने मत डाला है। तो जैसा आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पटना को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, उन्होंने पटना में वोट डाला है। और जितने भी नेता हैं जो भी बिहार से आते हैं या बिहार के दूसरे जगहों से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, शहरों से आते हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह वोट डाला है, अपना वोट डाला है। अब देखिए, सीधे तौर पर ये एक बड़ा मामला बताया जा रहा है दोस्तों कि अचानक से फायरिंग कैसे हो गई। देखिए, नालंदा जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी जानकारी दूं तो नालंदा के, देखिए नालंदा में कितनी सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। नालंदा में 6 नगर निकाय हैं, क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार शरीफ, सरमेरा, परवलपुर, पावापुरी, रहुई, अस्थावा, यहां पर चुनाव हो रहे हैं। और इन 6 जगहों में से बिहार शरीफ में अभी इस वक्त ये इस तरीके से हिंसा एक तरीके से तब्दील हो गई है, और हिंसा में ये पूरा जो मामला है ये तब्दील हो गया। अगर हो सकता था, अगर मौके पर पुलिस ना पहुंचती तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ता, और ये भी हो सकता था कि कई लोग इसमें घायल, ना सिर्फ घायल होते बल्कि कई लोगों की जानें जा सकती थी। बहुत लोगों के लिए घातक हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, ये शुक्र है भगवान का। अब चलिए, कोई बात नहीं है, अभी इस वक्त की खबर हमने आपको ये बताई कि बिहार में क्या हुआ। अब दोस्तों, इसके पीछे आप किसको वजह मानते हैं, इसके पीछे आपको किसका हाथ लग रहा है? और नालंदा में ये जिस तरीके की फायरिंग हुई है, जिस तरीके का केस सामने आया है, इस पूरे मामले से आप क्या समझते हैं? क्या ये बिहार की गठबंधन सरकार को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का एक जरिया बनाया गया है? क्या उन पर नया आरोप गढ़ने के लिए ये पूरी हिंसा करवाई गई? क्या बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए ये पूरी हिंसा करवाई गई? इन तमाम सवालों का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।